हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। आज का टॉपिक है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि आप लोगों का सबका डिमांड था कि सर चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किया जाए। इससे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूं और टाइम एंड वर्क के भी कुछ पार्ट अभी आने बाकी हैं, लेकिन आप लोग के डिमांड पर चक्रवृद्धि ब्याज को पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, फिर मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। और अगर आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मतलब पानी की तरह आप इसके सवालों को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट इस चैप्टर से डरते हैं, इसके खास करके कैलकुलेशन से डरते हैं। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। पॉइंट कहता है कि जब कोई राशि यानी कि प्रिंसिपल यानी कि कोई पैसा कोई धन किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है तो प्राप्त ब्याज यानी इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़कर बने मिश्रधन यानी जो अमाउंट मिलता है यानी मूलधन और ब्याज को मिला करके को अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, जरा आप समझिए पहले कि इसको ये कहना क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया कुछ पैसा, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया उधार लिया और 10% के रेट से, तो भाई एक साल में आपको कितना लगेगा? 10% लगेगा। लेकिन अगले साल के लिए जब वो पैसा आगे बढ़ेगा ब्याज में तो वो 100% जो पहले से मूलधन था और आपने जो 10% जो ब्याज दिया वो जाके दोनों जुड़ जाएगा, यानी 110% हो जाएगा। और अगले साल में जो मूलधन काम करेगा वो 110% काम करेगा। तो उस स्थिति में जब आप ब्याज देंगे तो 100% पर भी ब्याज आपको देना पड़ रहा है और आप जो ब्याज दिए थे इस साल 10%, तो वहाँ पर जो वो 10 जाके मूलधन में जुड़ गया उस 10 पर भी आपको 10% का ब्याज देना पड़ रहा है, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसलिए उसको हम लोग इस भाषा में भी कह सकते हैं कि अर्थात प्राप्त ब्याज को उस राशि में जोड़कर पुनः ब्याज पर ही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी कि ब्याज पर ही ब्याज देना वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब इसको आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यह क्या पॉइंट था और हम इसको कैसे सवालों में इसको कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों जरा हम लोग समझते हैं भाई कि वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कैसे समझेंगे। माना कि आप 1000 रुपया किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, और वह कहता है कि आपसे जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो 10% लेगा और आपने कहा कि भाई हम इस पैसे को जो है 2 वर्ष के लिए हम आपसे उधार ले रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहे हैं, यानी कि CI पर आपको ब्याज देना होगा। तो इसमें 2 वर्ष के लिए तो पहला साल और दूसरा साल 2 साल में काम होगा। ध्यान समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को। तो पहले साल क्या होगा कि 1000 रुपया का 10% आपको देना होगा। इसका मतलब हुआ कि 100% ब्याज देना होगा आपको पहले साल के अंत में। 1000 रुपया तो आपका मूलधन ही है और 100 रुपया आप क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। ये ब्याज चुका देने के बावजूद भी दूसरे साल में वो 1000 रुपया और प्लस 100 रुपया वो जोड़ करके आपको कहेगा कि अब आपका जो मूलधन है वो 1100 रुपया है। और दूसरे साल में आप क्या देखेंगे कि 1100 रुपया पर 10% आपको ब्याज देना पड़ रहा है, यानी कि आपको 110 का ब्याज देना पड़ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले साल कितना ब्याज दिए हैं आप? 100 रुपया, और दूसरे वर्ष कितना दिए हैं? 110 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 रुपया का जो है आपको अंतर प्राप्त हो रहा है, डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये 10 रुपया इसलिए अंतर हुआ क्योंकि 1000 रुपया का 100% ब्याज और 100 रुपया का 10% ब्याज, तो यहाँ पर इसलिए कुल कितना हो गया? 110। यही ब्याज पर जो हमको ब्याज देना पड़ रहा है 10%, इसी 10 रुपया को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। ठीक है, और यही प्रक्रिया जो है आगे भी चलेगा और इसी तरह से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। तो अब दोस्तों कुछ 2-4 बातों को और भी आप ध्यान देंगे। सबसे पहला बात तो चक्रवृद्धि ब्याज में
तीन तरह का ब्याज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला तो मिलेगा आपको वार्षिक। वार्षिक मतलब कि एनुअल, यानी एक वर्ष में जो ब्याज, जैसे कि आपको बोला गया कि 10% वार्षिक, यानी एक साल पूरा होने पर आप 10% ब्याज उसको चुकाएंगे। दूसरा होगा आपका अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक को हम कहीं कहीं छमाही भी देखेंगे। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। यानी जैसे कि 10% वार्षिक अगर बोला जाए तो हम एक साल में 10% चुकाएंगे, लेकिन 10% बोला जाए कि ब्याज दिया जा रहा है लेकिन छमाही आधार पर। इसका मतलब कि अगले पहले 6 महीना के लिए 5% और अंतिम 6 महीना के लिए 5%। तो इसमें ध्यान देना है कि अर्धवार्षिक जब रहेगा तो आपको दर को 2 से भाग करना होगा और जो टाइम होगा उसको 2 से गुना करना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई 10% वार्षिक है, तो एक साल का 10% है तो छमाही हिसाब से कितना होगा? 10% का हो जाएगा, क्योंकि 20% एक साल में है तो भाई 10% पहले 6 महीने के लिए और 10% अगले 6 महीने के लिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर को 2 से भाग कर देंगे। टाइम को 2 से गुना क्यों करेंगे? जैसे आपको बोलेगा कि वर्ष के अंत में या एक वर्ष के अंत में कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, तो आप उसमें देखेंगे कि भाई एक साल में 2 को छमाही होता है तो ब्याज 2 बार आपको देना पड़ रहा है, इसलिए हम टाइम को 2 से गुना कर देंगे। एक वर्ष में 2 छमाही, 1.5 वर्ष में 3 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही। सामान्यतः आपको सवाल जो पूछा जाएगा वो 1 वर्ष को लेकर के या फिर 1.5 वर्ष को लेकर के। अब आते हैं तीसरा कंडीशन में, त्रैमासिक या तो तिमाही। इसको आप जो है अंग्रेजी में क्वार्टरली कहते हैं। त्रैमासिक और तिमाही में क्या होता है, जैसे 3 महीने का इसमें ब्याज पैटर्न रहता है, 3-3 महीने का ब्याज आपको देना पड़ता है 3-3 महीने पे। तो एक साल में कितने तिमाही होंगे बताइए? एक साल में 12 महीना। ठीक है, एक साल में 12 महीना है और 3-3 महीना का अगर आपको ब्याज देना पड़ रहा है तो भाई 4 बार देना पड़ रहा है। इसलिए आप क्या करते हैं कि जो आपको दर दिया गया हुआ है उसको आप 4 से भाग कर देते हैं, उसके बाद और जो टाइम दिया हुआ है उसको आप 4 से गुना कर देते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा भाई 12% वार्षिक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो त्रैमासिक गणना हो रही है, तो 12% एक साल में है तो पहला तिमाही में कितना होगा दोस्तों? 3% होगा, क्योंकि उसको 4 से आप भाग करेंगे। और एक वर्ष के लिए बोला जाए वो दिया गया है तो एक साल में कितना तिमाही हो गया? 4 तिमाही हो गया। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक जिसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर टी को हम 4 से, टाइम को 4 से गुना करते हैं। अब इसमें जो हम सवाल इसको शुरू करेंगे इसमें अब, तो सवालों में भी अब इसको प्रयोग करके देखेंगे कि इसका यूज हम लोग किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, आइए अब सवाल को देखते हैं और आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए, क्योंकि अब जो सवाल आएगा उसमें मैं आपको ट्रिक ऐसा सा सिखाऊं ताकि आपका सवाल जो है तुरंत चुटकी में खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल मैंने बेसिक लिया है ताकि पहले आपको समझा सकें कि ये सीआई है क्या, फिर हम एक से एक जितने टाइप हैं सभी टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आपके सामने लेके आऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5,000 रुपया का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई क्या होगा? देखिए, सीआई को निकालने का तो आप एक फॉर्मूला भी जानते होंगे कि P इंटू 1 + R/100⁴n बड़ी ब्रैकेट माइनस, सॉरी यहाँ P बाहर आ जाएगा इसमें, -1। तो इस तरह का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला से अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये वीडियो देखने का मतलब ही नहीं बनता है। तो आप देखिए, सीआई निकालने से सबसे पहले क्या करेंगे, आप अमाउंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन यानी अमाउंट जोड़ इंटरेस्ट। अब आप बताइए कि अगर हम मिश्रधन निकाल लिए हैं, अगर इसमें मूलधन घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? इंटरेस्ट मिल जाएगा, सीआई मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। और अमाउंट निकालने का सिंपल तरीका क्या रहेगा कि दिया हुआ जो अमाउंट है यानी जो पैसा है 5,000 रुपया, उसको जो है जितना परसेंट है, 108/100, क्योंकि 8% चक्रवृद्धि ब्याज है तो 100 + 8, 108/100। फिर से करेंगे एक बार 108/100, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष की बात है। अब इसको यहाँ से काट देंगे, 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको जब गुना करेंगे आप तो हमारा आएगा 5,800
सॉरी 58,320/10, यहाँ से आप काट देंगे तो जगह आपका 5832। तो अब यदि देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। जब आप इसको CI निकालना चाहेंगे, खाली अमाउंट में आप प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा 832। यही आपका जो है CI है। तो थोड़ा इसमें आपका गुना तेज होना चाहिए, जिससे कि आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें समय जो है थोड़ा टेढ़ा करके दिया हुआ है। वहाँ पर 2 वर्ष था, यहाँ पर 2.5 वर्ष है। देखिए इसमें अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन फंस सकता है। इसमें भी आप वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कि हम अमाउंट निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना है टाइम में कि 2.5 वर्ष है और 10% जो है CI की दर है। इसका मतलब कि पहले साल तो 10% दिए होंगे आप, क्योंकि पूरा साल काम किया। फिर दूसरा साल भी पूरा है, क्योंकि 2 साल पूरा पे लिया, पूर्णांक में है। तो पहला साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। लेकिन तीसरा साल में मात्र आधा तक ही काम किया है। तो आधा में क्या करना होगा, 10% पूरे साल के लिए है, तो आधा वर्ष में क्या करेंगे आप 5% लेंगे। तो 6,000 रुपया का पहले तो भाई 110%, क्योंकि 100 + 10 पूरी लेंगे। उसके बाद दूसरे साल भी 110, लेकिन तीसरे साल में आधा टाइम तक ही दिया गया है ब्याज आपका। तो यहाँ होगा 105/100। इसको ध्यान समझिएगा। 2 वर्ष में दोनों साल पूरा ब्याज दिया तो 100 + 10, 100 + 10 कर दिए। लेकिन तीसरे भाग में आधा वर्ष तक ही काम किया गया है दर का। तो यहाँ पर 10% 1 साल के लिए है, तो आधा में कितना होगा 5। ठीक है। अब यहाँ से 3 0 आप पहले काट लीजिए, फिर 1 2 यहाँ से भी काट लीजिए। अब इसको गुना करना है। देखिए पहले 5 से गुना कीजिए इसको, सॉरी 6 से गुना यहाँ कीजिए। 6 पंचे 30, 6 × 1 6। इसको गुना करना है 11, फिर गुना करना है 11 और नीचे है 0। इसको हम काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 0 था, उसको काट दिए। आपको 63 को 11 × 11 करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा 11 से गुना करने का एक ट्रिक होता है कि इधर जो पहले उसको लिख लीजिए और दोनों को जोड़िए। 6 3 9, और यहाँ पर 6 में कुछ हाथ में तो बचा नहीं है, तो 6 का 6 फिर उतर जाएगा। फिर 11 से गुना करेंगे अगर, तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 3 का 3 लिख देंगे। 9 3 12, हाथ में 1, 9 6 15 और 1 16, 6 और 1 7। यानी हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो 7623। अब हमारा इसमें कितना है मूलधन, वो है 6000। तो हमारा मान आ जाएगा 1623। तो 1623 रुपया जो है इस प्रकार से आपको CI प्राप्त होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। और ये सवाल मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि ये सवाल आपको कभी तंग नहीं करेगा कि अगर हम आपको अमाउंट दिया हो और जो है मूलधन पूछ लिया जाए। सवाल कहता है कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपया प्राप्त होता है। तो 1331 रुपया प्राप्त होता है, इसका मतलब इसमें ब्याज भी दिया हुआ है। तो यह आपका अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। तो उधार दी गई राशि क्या है? देखिए अब तक मैंने आपको सिखाया CI निकालने के लिए, और वो प्रक्रिया जो है 100+ करके है, लेकिन इससे भी वो काम हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ आपको नया सिखाया था कि ऐसे सवाल में टाइम थोड़ा कम लगे, क्योंकि जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था या आपसे मैंने पूछा, तो वो सवाल आता नहीं है एग्जाम में जल्दी। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो आप 10% को पहले आप भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 10/100 होगा, तो 1/10। देखिए इतना लिखने काम नहीं, आप इतना फास्ट कर सकते हैं अपने मन में भी। ये आपको आता होगा पहले से भी, क्योंकि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, तो इतना आपको आता होगा। तो देखिए 10 साल किया गया है, तो 10 से तो अब दोस्तों देखिए इसका आगे। तो अब दोस्तों हमको ये समझना है कि ये जो यहाँ पर जो हमारा हर में जो मान दिया गया है ये 10, ये आपका क्या है, ये आपको मूल मान है, ये मूलधन का भाग है। तो मान लीजिए पहले 10 रुपया था, उसमें 1 रुपया ब्याज जुड़ा, कितना हो गया 11। 2 बार फिर से करेंगे, क्योंकि 3 साल तक दिया गया है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि तीनों बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हुआ है।
क्रॉस आप चाहे तो उसे आप काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो है देखिए यहाँ नहीं कट रहा है। 10 गुने 10 गुने 10 कितना होगा दोस्तों 1000, और यहाँ 11 गुने 11 गुने 11 ये कितना होगा 1331, क्योंकि 11 का ये क्यूब होगा। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट आपका आएगा इधर, ये आपका होगा मूलधन होगा, और ये पार्ट आपका मिश्रधन होगा, इसको हम अमाउंट कहते हैं, यानी मिश्रधन। और आप जानते हैं कि मिश्रधन और मूलधन के बीच के अंतर को ही हम सियाई कहते हैं। तो यहाँ पे तो सियाई हमको मांगा नहीं है, हमको मांगा क्या है मूलधन। अब देखिए हमको मिश्रधन कितना भाग है 1331 भाग, तो 1331 भाग का मान देखिए 1331 ही दिया हुआ है, यहाँ से काट देंगे तुम्हारा मान आएगा 1 भाग का मान 1। तो 1000 भाग का मान कितना होगा दोस्तों 1000 भाग का मान होगा 1000, क्योंकि 1 भाग का मान 1, तो 1000 भाग का मान 1000, यानी इसमें जो मूलधन है वो कितना दोस्तों 1000 है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप थोड़ा ढंग से इसको देख लेंगे, क्योंकि ये जो है कुछ नया आपको तरीका सिखा रहे हैं। आइए अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा ही एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,986 रुपया हो जाती है, यदि समय 3 वर्ष हो तो आपसे वो जो है वो राशि पूछा गया, वो मूलधन क्या होगा। तो पहले हम क्या सीखे हैं, 10% को सबसे पहले आप क्या करेंगे भिन्न में चेंज कर लेंगे। 3 वर्ष के दिया गया है तो 10 से 11, 10 से 11, फिर 10 से 11 कटेगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे 1000 भाग, और ये हो जाएगा आपका 1331 भाग। तो दोस्तों यहाँ जो मान दिया गया है आपको 7,986, ये क्या है, ये मिश्रधन है, जो कि यहाँ पर 1331 भाग है। इसका मान दिया है आपको कितना 7986। आप देखिए अगर इसको आप 6 से गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 3 18, 19 सही कट जाएगा, यानी इसको ये आप 6 बार में पूरी काट सकते हैं। तो 1 भाग का मान 6, तो 1000 भाग का मान 6000, यानी इसका आंसर जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल होगा, वो कितना दोस्तों होगा 6000। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आप पहले इसको अटेम्प्ट कर लें कि अगर ये क्या क्वेश्चन ये आपसे बन सकता है, और आप इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे और आप इसमें कितना समय लेंगे। और मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूँ आप उसको अप्लाई कीजिएगा, देखिए सवाल आपको 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक इसमें जो होगा वो होगा अंडर रूट, जो आपका अमाउंट दिया गया है उसको आप लिख लेंगे, उसके बाद जो नीचे आपका जो मूलधन दिया गया उसको आप नीचे रखेंगे, -1 करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपको जो दर पूछा गया है, जो आपका इंटरेस्ट रेट पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हम काट सकते हैं, 529 जो होता है वो 23 का स्क्वायर होता है, और 420 का स्क्वायर होता है, यहाँ -1 कर दिए इंटू 100। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 23 और यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे, 23 एकम 23 और 20 एकम 20, यानी कि 3/20, और यहाँ पर 100 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 या 15। ये हुआ आपका ट्रिक, जो कि ऐसे सवालों में बहुत ही कम टाइम में आपको जो है आंसर देगा। तो ऐसे सवालों को आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका पार्ट 1 था दोस्तों, जिसमें कि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया पूरा कि सियाई है क्या, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ उसके बेसिक सवाल और कुछ 1-2 ट्रिक। अगला पार्ट जो होगा दोस्तों वो धमाकेदार क्वेश्चंस का जो है सीरीज होगा, जिसमें कि हम लोग कई तरह के ट्रिक को सीखेंगे, और जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहें और आप पढ़ते रहें, आपका तैयारी आगे बढ़ते रहे। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल और मैं आपको कुछ दे पा रहा हूं, तो आप इसको हमेशा सपोर्ट करें, लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।